हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष। आई वेलकम यू ऑल टू टेज सैनिक क्लासेस। आज का जो लेक्चर होगा सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड होगा, जिसमें हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा वो आपके इंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, योर अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इफेक्टफुल फॉर द योर अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम। ओके, जो कि आपके एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चंस बहुत ही हेल्प करेंगे, आपको एक आइडिया देगा कि कैसा सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, सीएचएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने सैनिक क्लासेस को सब्सक्राइब किया बढ़िया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी भी प्रकार की वीडियोज आपको मिलेंगे। स्पेशली सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी आपकी एडमिशन पक्का कराएगा, आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा यदि आप इस लेक्चर को देखते हैं और आने वाले लेक्चर को आप लगातार देखते रहते हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, तो आपकी सफलता बहुत ही नज़दीक है। और यह लेक्चर विशेष तौर पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, तो जहाँ पर आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, हिंदी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ाया जाएगा, एंड साइंस यानी कि विज्ञान। तो इतने सब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे सैनिक क्लासेस के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो और इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसे आप लोग डाउनलोड करके आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में मैं लास्ट के लेक्चर में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, जिसे आप लोग घर पर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी फ्री में। ओके, तो इसी भी प्रकार की वीडियो पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को बताएं। चलिए आज का क्वेश्चंस फर्स्ट है, स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस फर्स्ट लेते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चंस फर्स्ट रहेगा, आपको ये बताना है कि यह इसमें कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर ऑफ एमोंग देम। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस है। क्वेश्चन फर्स्ट है 1/2, 2/3 एंड 3/4। तो आपको ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, 1/2, 2/3 एंड 3/4। इसमें आपको बताना है कौन फ्रैक्शन, विच वन इज ग्रेटर, कौन बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी, सबसे बड़ी भिन्न, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी देखा जाए तो ऐसे इस प्रकार के यदि क्वेश्चंस पूछते हैं तो सबसे पहले आपको 2, 3, 4 का एलसीएम निकालना होगा। 2, 3, 4 का एलसीएम निकालिए। 2, 3, 4 का एलसीएम निकालें। 2, 3 एंड 4। जब इसका आप लोग एलसीएम निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकलता है। इस तरह लिख लिए, उसके बाद 2 से डिवाइड करिए, 1 टाइम्स जाएगा, ये 3 रहेगा, ये 2 होगा। फिर एक बार 2 से डिवाइड करिए, ये 1, ये 3 एंड ये 1। फिर एक बार 3 से डिवाइड करिए, ये 1, ये 1 और ये 1। लास्ट में हम लें 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी कि 12 आया हमारा, यहाँ पे 12 हुआ। ठीक है, इतना 12। उसके बाद इसमें डिवाइड करिए, 6 टाइम्स हो जाएगा, 6 इंटू 1, कामा करके लिखते जाइए। 3 4 जा 12, 4 टाइम्स जाएगा, इंटू 2 करिए,
4 3 या 12 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, तो देखिए 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 12। जो देख रहे हैं नंबर से ऊपर वाले पार्ट्स में देखिए, ऊपर वाले पार्ट्स में देखा जाए 6 है, 8 है, 9 है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है। इनमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, 9 है। ठीक है, तो 9/12 यानी कि 9/12 कहाँ पे आएगा, यानी कि 9 सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि तीसरी पोजीशन पे कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि 3/4, यह आपकी सबसे बड़ी भिन्न है। तो आपको ऑप्शंस में दे देगा 1/2 बड़ी है, ऑप्शन ए फर्स्ट दिया है 1/2, ऑप्शन बी दे देता है 2/3, ऑप्शन सी दे देगा 3/4, ऑप्शन 4 दे देगा, ऑप्शन डी दे देगा नन ऑफ दिस नॉट। ठीक है, तो इसमें से आपको ऑप्शन कौन सा सही मारना होगा, ऑप्शन सी करेक्ट मारना होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस और लेता हूं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चंस और इसी से रिलेटेड ले लेता हूं। क्वेश्चंस फर्स्ट से का सेकेंड पार्ट है ये। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड में एक लेते हैं 5/6 एंड 8/9 एंड 11/12, इतना है। सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, सबसे बड़ी भिन्न मैं लिख देता हूँ, सबसे बड़ी फ्रैक्शन, सबसे बड़ी भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। बतानी है। ठीक है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन है, 5/6, 8/9 एंड 11/12 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सिंप्लीफिकेशन में यह क्वेश्चंस आता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो ऐसे जब क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं तो किसका एलसीएम निकालेंगे, 6 का निकालते हैं, 9 का निकालते हैं एंड 2 का निकालते हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करते हैं, ये बचा 3, ये बचा 9, ये बचा 1, फिर 3 से इसमें डिवाइड करते हैं, ये बचा 1, ये 3 एंड ये 1, फिर इसमें 1 1 एंड 1, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आएगा, 18 होगा। ठीक है, 18 आएगा। उसके बाद इसमें 6 का 18 में डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 टाइम्स जाएगा और इंटू 5 करिए। उसी प्रकार कामा दीजिए, 9 में 18 का डिवाइड, 18 में 9 का डिवाइड करिए, यानी कि 2 टाइम्स जाएगा, इंटू 8 का मल्टीप्लाई करिए। उसके बाद 2 में 18 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा, इंटू 11 करिए। ठीक है, तो इस ऊपर वाले को गुणा करिए, 5 3 15, यानी कि 8 दूनी 16, 11 9 99 बटा ये 18, यानी कि आपको नीचे वाले भाग को देखना ही नहीं है, सिर्फ आपको ऊपर वाले को कंपेयर करना है। ऊपर वाले को कंपेयर किया, ठीक है, तो 15 है, 16 है, 99 है, यानी कि 99 आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, 99 सबसे आपकी बड़ी संख्या होगी, यानी कि कौन सा आपका आंसर सही हो सकता है। जैसे आपको ऑप्शंस भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ A B C एंड D। ठीक है, ऑप्शन ए दे दिया 5/6, ऑप्शन बी दिया है 8/9, ऑप्शन सी दिया है 11/2 एंड ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसको कौन से ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन सी को मारेंगे, यानी कि 11/2 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, देखिए तीसरा पोजीशन पे है ये, 15 है, 16 है, 99 है, तो क्या इन तीनों में देखा जाए तो सबसे बड़ी कौन सी नंबर होंगी, 99, यानी कि 99 कौन से पोजीशन पे, इधर से देखा जाए 1 2 3, यानी कि इसमें से 11/2 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन होगा,
जिसमें सबसे पहले आपको यह बताना था कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आपने आसानी से बता दिया। यदि आपसे पूछता सबसे छोटी भिन्न, तो क्या होता? सबसे छोटी भिन्न यानी कि सबसे छोटा नंबर क्या होता? यानी 15 है, यानी कि 15 का सबसे छोटा भिन्न होता 5/6। तो आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एडिशन करना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस एडिशन से रिलेटेड लेते हैं, जोड़ से। ठीक है, यानी कि एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो एडिशन में क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन 2 में लेते हैं 1/6 प्लस 1/9 प्लस 3/4 प्लस 7/9। इसको आपको एडिशन करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। 6 का, 9 का, 4 का, 9 का। ठीक है, तो देखिए 9 यहाँ पर 2 बार दिया है, तो आपको 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है 9। ठीक है, 9 2 बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं एक ही बार लिखता हूँ। अब सही है। तो इसका देखिए 2 3 जा 6, ये बचा 9, ये बचा 2। फिर एक बार 2 से डिवाइड करते हैं, 3 हुआ, ये 9 हुआ, ये 1 हुआ। उसके बाद 3 से एक बार फिर से डिवाइड करते हैं, 3 3 एंड 1, 3 1 1 1। तो इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, यानी कि एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा। 36 कैसे आया? 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, 12 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा। ठीक है, अब देखिए 6 का 36 में भाग देंगे, यानी कि 6 बार जाएगा। 6 गुणे 1 करते हैं, प्लस 9 का भाग 36 में लेके जाते हैं तो 4 बार जाएगा, गुणे 1 करते हैं, प्लस 4 का 9 बार जाएगा, इंटू 3 करेंगे, फिर 9 का करते हैं, 9 चौको 36, यानी कि ये 7। ठीक है, तो 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 9 का 3 में गुणा करेंगे, 9 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा, प्लस 4 में 7 का गुणा करेंगे तो 28 आएगा, बटा में 36। अब इसको आपको एडिशन करना है, तो 6 4 10, इसको लिखते हैं 10 प्लस 27 प्लस 28 बाई 36 तो इसको ऐड करिए, यानी कि 37 हो जाएगा। 37 10 प्लस 27 यानी कि 37 प्लस 28 बाई 36। अब उसके बाद इसको भी ऐड कर लीजिए, यानी कि 8 7 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 5 1 6, 36/65, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। तो समझ में आया होगा क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चंस और लेते हैं एडिशन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं 4, ये ले लेते हैं 2 प्लस 2/4 प्लस 4/8 प्लस या एंड 6/12। ठीक है, इतना हमारा, इसको ऐड करना है आपको, तो आपको आंसर बताना है क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं ऊपर वाले में सभी में कॉमन कुछ दिख रहा है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले 2 बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 बटा क्या, 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/12। ठीक है, इसमें से देखिए और कुछ कट रहा है क्या, 2 चौको 8 यानी कि 4 हो जाएगा, 3 चौको 12 यानी कि 4 हुआ। ठीक है, इतना क्लियर है। इसको हम लोग लिखते हैं 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस
1/4। इतना क्लियर है, इतना लिख सकते हैं ना। ओके, तो देखिए ये इसका डिनोमिनेटर सभी का सेम है, तो इसको 1 + 1 + 1 करेंगे 3 बार, यानी कि 3/4 इसको लिख सकते हैं। 3/4 + 1, ये 2 बाहर है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम 4 हो गया, यानी कि ये 4 हुआ, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 4 3 7, 7/4 गुणे 2, 2 दूनी 4, यानी कि 7/2 आपका आंसर हो जाएगा। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं एक डिवीजन का क्वेश्चन। एक डिवीजन का क्वेश्चन है, डिवीजन का क्वेश्चन, डिवीजन, ठीक है। डिवीजन का क्वेश्चन लेते हैं। डिवीजन का क्वेश्चन में है आपका, यानी कि मेरे पास बुक है, उसी से मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ। 6 होल 2/3 एंड 12 होल 1/2, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, मैं फिर से बताता हूँ। 6 में 3 का गुणा करिए, 6 3 18, 18 में +2 करिए, 18 2 20/3, डिवीजन का लिखिए। उसके बाद इसको भी सिंपल फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 12 दूनी 24, 24 1 25/2, 25/2। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये तो इसी तरह लिख दीजिए 20/3। जो फ्रैक्शन, ये जो आपका डिवाइड वाला पोर्शन है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखिए, और जो 25/2 है इसको पलट दीजिए, यानी कि 2/25 लिख सकते हैं, ठीक है। यह रूल होता है जब आप लोग डिवीजन वाला प्रॉपर्टी करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कन्वर्ट। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग अगला वाला जो प्रोसेस होगा वो चेंज करेंगे, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, घटाइए, 5 चौको 20, 50 25, यानी कि 4 दूनी 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8/3 गुणे 5, यानी कि 15, ठीक है। तो 8/15 आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं डिवीजन से। 4/2 डिवीजन 2 है, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसको देखिए, कोई भी जब फ्रैक्शन हो, ये मान लीजिए आपको नंबर दिया 4, इसको आप लोग को फ्रैक्शन बदलना होगा तो क्या करेंगे, 1 लिख सकते हैं। तो 1 का 4 में भाग देंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। जैसे 3 है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, भाग को गुणा में परिवर्तित करते हैं। तो हम लोग गुणा लिख लिए। अब 2/1 है तो हम लोग 1/2 इसको कर लेते हैं। 2 से 2 दूनी 4, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, यानी कि 1 हुआ। आंसर इसका 1 आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास रूल लाइक क्वेश्चन करते हैं। बोर्ड मास का, बोर्ड मास पे बेस्ड होगा, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बोर्ड मास का नियम क्या था। देखिए, बोर्ड मास का नियम था 20 से ब्रैकेट होता है। जैसे कोष्टक वाले जितने क्वेश्चंस होते हैं, ब्रैकेट्स में आपका आता है, ब्रैकेट्स में क्वेश्चन आएगा। एक तो छोटा ब्रैकेट होता है, एक मझला ब्रैकेट होता है, और एक बड़ा वाला ब्रैकेट होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। तो यही 3 प्रकार के ब्रैकेट आते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। अब उसके बाद ऑफ का क्वेश्चन आता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसको हिंदी में का लिखा जाता है। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन जहाँ ऑफ लिख दे, प्रेफरेंस उसी को देंगे। अब डिवीजन का मतलब, ये डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि भाग,
डी का मतलब भाग होता है, एम का मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन, और ए का आप लोग एडिशन लिख सकते हैं यानी कि जोड़, एंड यस का मतलब सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो जो सबसे पहले बी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बी वाले को सॉल्व करेंगे, देन ऑफ वाले को, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। इतना आप लोग दिमाग में जरूर बैठा लीजिए जब भी आप लोग सरलीकरण का क्वेश्चंस करेंगे, इतना जब भी आप लोग सरलीकरण का क्वेश्चंस करेंगे तो यह बेसिक रूल है। यदि इसको आप लोग जानते हैं तो आसानी से आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं, यदि नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन तो गड़बड़ होगा भाई। ठीक है, तो इसको ख्याल किए, अपने कॉपी पर लिख लीजिए बोर्डमास का नियम। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या रहेगा हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोर्डमास से रिलेटेड, जो कि है क्वेश्चन ये नंबर 4 ले लेते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 होल 1/3, 1 होल 1/3 प्लस बड़ा करली ब्रैकेट 3 होल 1/2 माइनस 2/3 ब्रैकेट में 1/3 माइनस 3/2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग बोर्डमास का नियम लगाएंगे। बोर्डमास का नियम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फील्ड ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और 1 3 1 3 1 4 यानी कि 4/3 प्लस 3 दूनी 6 1 7/2 माइनस 2/3 1/3 माइनस 3/2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। इतना क्लियर है। अब उसके बाद देखिए ब्रैकेट में मैंने बताया था आपको, ब्रैकेट का सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इतना आपको ब्रैकेट का पार्ट्स दिख रहा है, लेकिन अब ब्रैकेट में ही सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले छोटे वाले को, तब कर्ली ब्रैकेट को, तब बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इतने पोर्शंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इतने पोर्शंस को सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे 3 और 2 का, तो 6 होगा। ठीक है, 3 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, इंटू 1 करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, 2 में 3 का गुणा करेंगे, 2 में 6 का भाग देंगे तो कितना होगा, 2 में यदि 6 का भाग देते हैं तो कितना होगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, और 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। इतना क्लियर है। ये सेम उसी तरह लिख देते हैं, -2/3 7/2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज प्लस 4/3। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक का हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप है, इसी को सॉल्व करते हैं 4/3। ठीक है, प्लस 7/2 माइनस 2/3, 9 में से 2 गया कितना, 9 में से 2 गया 7/6। लेकिन अब इसमें देखा जाएगा 2 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 9 बड़ा है। ठीक है, तो 9 के आगे वाली साइन क्या लगा है, प्लस की माइनस, माइनस की साइन लगी हुई है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे। ओके, इतना क्लियर। अब देखिए अब क्या करेंगे,
यहाँ पर हमारा माइनस का है, और यहाँ पे जो साइन है यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है। तो -2 में -7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो क्या होगा, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो -2 में -7 का गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा। ये 36 18, ये प्लस में हो जाएगा 7/2 प्लस 4/3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 18, यानी कि इसको और तोड़ देते हैं, 2 7 14, 2 9 18, यानी कि अभी भी इसको हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे, 2 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 18 होगा, यानी कि 2 9 18, 9 गुणते 7 प्लस 9 दूनी 18, यानी कि 2 गुणते 7। ठीक है, प्लस 4/3। ठीक है, तो 4/3 लिखते हैं, प्लस इसके अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना, 9 7 63 प्लस 14/18। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4/3 है, 4/3 प्लस 63 और 14 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, 6 1 7, 6 1 7 बटा, यानी 77/18 इतना हुआ। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 18 हो जाएगा। 3 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 18 हो जाएगा। 3 चौक बार 3 छक 18, 6 बार यानी कि 4, 18 का 1 बार यानी कि 77, 6 चौको 24 प्लस 77/18। ठीक है, तो अब इसका एडिशन करते हैं। जब इसको ऐड करेंगे, 24 और 77 को ऐड करेंगे तो 7 4 11 हुआ, ये 7 2 9 1 10, यानी कि 101/18। ये आपका आंसर हुआ, 101/18 आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ जिसे आप लोग घर पे ट्राई करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। छांटिए सबसे बड़ी फ्रैक्शन, सबसे बड़ी फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन छांटना है। 1/2, 3/4 एंड 5/9, इनमें से सबसे बड़ी फ्रैक्शन आपको छांटना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, छांटिए सबसे छोटी भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न छांटनी है। क्वेश्चन है यही, मान लीजिए 3/4, 5/9। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, जोड़िए, आपको जोड़ना है 1/2 प्लस 2/4 प्लस 6/9 प्लस 10/5, इतने को आपको जोड़ना है। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका, घटाना है। घटाने में आपको दे देते हैं 12 - 3 सही 4/5, इतना। ठीक है, और पांचवा है आपका भाग, यानी कि डिवाइड।
डिवाइड में है आपका 29 सही 1/3 डिवाइडेड 55। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका 3 इंटू 1/3 ब्रैकेट में 3 डिवाइडेड है 3 डिवाइडेड कर्ली ब्रैकेट 3 + 3 + 13, ठीक है, माइनस 3 + 3 डिवाइडेड बाई 1/3 है। ये आपका क्वेश्चन है इतना, ठीक है। समझ लीजिए, यदि आप इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। और कल के लेक्चर में यह सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर समाप्त हो जाएगा, जो कि कल का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि वर्ड का क्वेश्चंस वर्ड में वो फ्रेमिंग होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 संख्या दिया हुआ है, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, मतलब गुणनफल दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या आपको दी गई है, दूसरी संख्या निकालनी होगी, ठीक है। इफ द product is given and one number is also given and you have to find the another number, what will be the another one, then we can multiply to get that product, okay। and और अगला क्वेश्चन इस प्रकार का आ सकता है, यदि आपके पास 2 संख्या दी हुई हैं एंड उनमें से उनका जोड़ यानी कि एडिशन दिया हुआ है, ठीक है, और उनमें से एक संख्या दी गई होगी, दूसरी संख्या निकालनी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। उनका अंतर दिया जा सकता है, उनमें से पहली संख्या दिया जा सकता है या दूसरी संख्या दिया जा सकता है, उनमें से कोई एक संख्या पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और एक क्वेश्चंस और बनता है, मान लीजिए आपके पास 10 किलो आम है, ठीक है, क्योंकि इस समय आम का सीजन चल रहा है। 10 किलो आम है, आपको 2 व्यक्तियों के बीच बांटना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिकली। तो कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए हमारे सैनिक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब में जाएं और सर्च करें सैनिक क्लासेस बाय आशुतोष पांडे। यू कैन गेट इजीली वीडियोज, ओके। सभी प्रकार की वीडियोज वहां पर उपलब्ध होंगे, जिससे आप लोग अपने सैनिक स्कूल के, नवोदय विद्यालय की, RIMC की, CHS की, मिलिट्री स्कूल की और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जब भी वीडियोज अपलोड की जाएंगी, यदि किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन देनी हो यूट्यूब माध्यम के द्वारा, तो आपको आसानी से अपडेट मिल सकती है। तो भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।